सो हेलो अलफिक, कैसे हो सारिक सर? आज एक और पॉडकास्ट में आज हम बात करेंगे तिरशा मैम के साथ, और तिरशा मैम से जाने की किस तरीके से इनको माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इनकी इंटर्नशिप लगी है। पूरी जर्नी को कवर करेंगे, और साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों के लिए होगी वो ये है कि क्या गलतियां आपको नहीं करनी है अप्लाई करते हुए। जो भी जूनियर्स हैं, फर्स्ट ईयर में है अभी या कॉलेज में एंटर कर रहे हो, सेकंड ईयर में हो, तो उन सभी को ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। तो मैम, सबसे पहले तो आप कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक है। आप बताइए। और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो मैम, वापस अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप कॉलेज में एंटर किए, जैसे कि मैंने आपकी प्रोफाइल को काफी देखा है, तो आपने जब फर्स्ट ईयर में एंटर किए, तो आपका क्या था कि आपको मतलब प्लेसमेंट लेना है या फिर ये था आपको एक्सप्लोर करना है? क्या आप फर्स्ट ईयर में सोच रहे थे? तो फर्स्ट ईयर में जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया था, इट वाज 2019। तो जैसे सभी का होता है ड्रीम की कॉलेज जाना है तो बहुत कुछ सीखना है, लाइक न्यू लैंग्वेजेस, बहुत कुछ न्यू डोमेन्स एक्सप्लोर करना है। दैट वाज आल्सो मतलब मेरे माइंड में। एंड देन उसके बाद जैसे जैसे कॉलेज स्टार्ट हुआ, वी स्टार्टेड विद सी। एंड उसके बाद हम लोग सी प्लस प्लस पे मूव कर गए, तो ऐसे ऐसे हम लोग सीखते गए एक के बाद एक लैंग्वेज। एंड उसके बाद हमारे कॉलेज में एक डेवलपमेंट क्लब भी है, अलग से टेक क्लब भी है। तो मैंने कॉलेज के वेरी स्टार्ट से ही उन लोग का मेंबरशिप ले लिया था। सो कॉलेज मेरा अगस्त में स्टार्ट हुआ, मैंने सब कुछ वो सब स्टार्ट कर दिया बाय सितंबर 8 टू अक्टूबर स्टार्ट से। सो ये सभी था मेरा जर्नी। तो वट क्या हुआ कि उधर हम लोग GDSC बोलते हैं, गूगल डेवलपर स्टूडेंट्स क्लब। तो उधर हम लोग को बहुत सारा ट्रेनिंग दिया गया, जैसे कोटलीन का, जावा का, CPP का। फिर उधर हम लोग को गूगल क्लाउड के बारे में भी बहुत कुछ सिखाया गया। फिर और एक विवाद था, हम लोग का टेक क्लब था, तो उधर भी हम लोग बहुत कुछ सीखे, जैसे रोबोटिक्स का कैसे बिल्ड करते हैं एंड एवरीथिंग अबाउट इट। और यही सब चलता रहा। उसके बाद मतलब ये तो था मतलब कोविड के पहले का सीन। उसके बाद तो फिर कोविड एंड ऑल स्टार्ट हो गया। तो इतना था स्टार्ट में। तो उसके बाद ओके। तो ये स्टार्टिंग में था कि जब आप कॉलेज में एंटर किए। अब मैंने आपकी प्रोफाइल हम्म को देखा है, तो आपने मतलब कई सारे डोमेन्स में आपने कोर्सेज कर रखे हैं, आपने एथिकल हैकिंग की है, आपने कई सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं। तो आपने अगर आप जूनियर्स को सजेस्ट करेंगे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर तक, तो क्या वो एक्सप्लोर करें हर चीज़ को, उसके बाद डिसाइड करें, या फिर जो एक माइंडसेट है उस पर ही मतलब काम करते हुए? तो हम सजेस्ट करेंगे कि सबके कॉलेजेस में ऐसे सीनियर्स आपको बहुत मिलेंगे, या फिर आपको ऐसा क्लब्स मिलेगा जहाँ पे मतलब लाइक माइंडेड पीपल रहते हैं। तो आप उन लोगों के साथ कंसल्ट कीजिए। आप अपना इंटरेस्ट पहले से बताने का कोशिश कीजिए कि आउट ऑफ द एवरीथिंग वी सी इन वेब या फिर एप्लीकेशंस में, सॉफ्टवेयर्स में, कौन सा ऐसा चीज है जिसका डेवलपमेंट में आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मिलता है। तो दे विल बी एबल टू गाइड यू थ्रू आउट कि आपको कौन सा लैंग्वेजेस से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे कैसे स्टेप्स लेना चाहिए, किधर का कोर्स करना चाहिए, ऐसा सब कुछ। तो मैंने भी वैसे ही अपना ज्वाइन किया अपना क्लब्स, तो उससे मुझे वेब डेवलपमेंट में बहुत इंटरेस्ट आया। तो मैंने पहले वेब डिजाइनिंग से शुरू किया, फिर देन आई मूव टू फुल स्टैक डेवलपमेंट। तो मैंने उसी को लेके कुछ प्रोजेक्ट्स भी बनाए हैं, और उसका एक्स्ट्रा मैंने कोर्सेज भी किया था यूडेमी एंड कोर्सेरा सबसे। तो वो सब मेरे प्रोफाइल में भी लिंक्ड है, उसका सर्टिफिकेशंस एंड ऑल। तो वही हम सजेस्ट करेंगे कि डोमेन्स को एक्सप्लोर करने से पहले एक बार अपने सीनियर से कंसल्ट कीजिए, क्योंकि डोमेन्स सारा अगर आप एक्सप्लोर करने बैठे तो इट विल टेक ए लॉट ऑफ टाइम। और उसमें क्या होता है, आपको कंपेरेटिव कोडिंग करने का टाइम या फिर डेवलपमेंट एक्चुअल करने का टाइम ज्यादा नहीं मिलेगा। तो गेट योर माइंड स्टार्टेड कि आपको कौन कौन सा डोमेन मतलब बातचीत करके पता करें, उसके बाद आप आगे जाए उस डोमेन में। और फिर थोड़ा बहुत आप ऐसे गूगल से भी रिसर्च करके समझ सकते हैं। फिर आप स्टार्ट कर दीजिए उस डोमेन में। आपका प्रोजेक्ट जितना अच्छा से और जितना ज्यादा दिन तक बिल्ड हो पाएगा उतना अच्छा है। उसके बाद तो CPB करना ही होता है, CS फंडामेंटल्स भी है ही। ओके। सो मैम, बेसिकली जब आपने फर्स्ट ईयर शुरू करा अपना, आपने बहुत सारे क्लब्स में पार्टिसिपेट करा। बट अब क्या है कि आपके कॉलेज में क्लब्स हैं, बट कई ऐसे कॉलेज हैं, टीयर 3 कॉलेजेस हैं, उनमें मतलब क्लब्स नहीं होते हैं, बट किसी में होते हैं, वो फंक्शन लेवल नहीं होते हैं। सो फिर वो बच्चे क्या करें? बिकॉज क्या है, उनके में सीनियर्स भी ऐसे नहीं है जो मतलब, बिकॉज क्या होता है, कोई आपको तभी गाइड कर सकता है जिसने आपको खुद किया हो। ठीक है, लाइक वाइज कि अगर आप अब आपके जूनियर से आप गाइड कर सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट इंटर्नशिप कैसे लेनी है, बिकॉज आप ले चुके हैं। सो वो बच्चे क्या करें जो टीयर 3 कॉलेज के हैं? तो बोलना यही है कि मेरा कॉलेज भी टीयर 3 ही है। और मेरे कॉलेज में भी फंक्शनल उतना भी ज्यादा नहीं था जब मैंने ज्वाइन किया था। अभी धीरे धीरे मेरे पेयर्स लोग और भी बेहतरीन बना रहे हैं उन क्लब्स को। पर
शुरुआत में सभी का ऐसे ही होता है, मतलब एक रफ स्टार्ट ही मिलता है सभी को। तो हम बोलेंगे कि एक्सप्लोर कीजिए। यूट्यूब में भी आपको अगर इंटरेस्ट है, कई यूट्यूबर्स है जिन्होंने कोर्स बना के रखा है, जिन्होंने गाइडेंस दे के रखा है, आप उन सबको फॉलो कर सकते हैं। आप लिंक्डइन में अच्छा कनेक्शन बनाइए, उन लोगों से डाउट पूछिए, आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगा, क्योंकि मैंने भी देखा है कनेक्शंस बना के क्वेश्चंस पूछ के डेफिनेटली आंसर्स मिलते हैं। आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो देयर आर मेनी सोर्सेज टू गेट इट फ्रॉम। ओके। सो गाइडेंस के लिए बेसिकली यहाँ लिंक्डइन तो इंपॉर्टेंट है, आप नेटवर्किंग करिए वहाँ से, और वहाँ से आप लाइक माइंडेड पीपल से बड़े आराम से कनेक्ट हो सकते हो। बिकॉज जरूरी नहीं है हर एक के कॉलेज में लाइक वाइज, मेरे कॉलेज की अगर बात करूँ तो ऐसा कोई नहीं है जिसने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप ली हो। बट हाँ, मैं लिंक्डइन के थ्रू मैं कनेक्ट कर लेता हूँ लोगों से। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि लाइक जब आपने अप्लाई किया हुआ है थर्ड ईयर के अंदर इंटर्नशिप के लिए। ओके। सो उससे पहले आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट, या फिर हम बात करें रिज्यूम के बारे में, बिकॉज रिज्यूम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। हमको अपना रिज्यूम कैसे डिजाइन करना चाहिए, और आपने कैसे डिजाइन किया था? अच्छा, तो रिज्यूमे बनाने के लिए बहुत सारा साइट्स आपको मिल जाएगा। जैसे आप हैकेरैंक से उसका रिज्यूमे बना सकते हैं। तो वो जो भी टेस्टिंग होता है, जैसे भी अमेजोन का या फिर किसी का भी, तो उसमें बॉट्स लगाया जाता है। तो आप जितना अपना रिज्यूमे को रीडेबल बनाइएगा, उतना ज्यादा इजी होगा आपका रीड करना। ऑलवेज आई विल से कि जो भी आप कंपनी के लिए अलाउ मतलब भर रहे हैं फॉर्म या फिर एग्जाम के लिए बैठ रहे हैं, तो आप एक बार जॉब डिस्क्रिप्शन जरूर से पढ़ लीजिए। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, उस हिसाब से अपना रिज्यूमे एडिट करते रहे, उसी हिसाब से रिज्यूमे अपना चेंजेस किए करते रहे। बट यही बोलेंगे कि कुछ भी फेक नहीं डालना है, जो आपके एक्सपर्टीज में है उसमें से अगर कुछ मैचिंग है तो ही डालें, और उसी से आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको इंटरव्यूज में उससे क्वेश्चन आएंगे। तो रिज्यूमे का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए, आप अपना नाम दीजिए, उसके बाद अपना ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दीजिए 2-3 लाइन में। उसके बाद साइड से आपका ये तो रहता ही है, मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स, मतलब आपका ईमेल हो गया, लिंक्डइन हो गया, किताब दे सकते हैं आप, और फोन नंबर दे दीजिए, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए होता है। उसके बाद आप नीचे अपना एजुकेशन से स्टार्ट कीजिए, आप अपना एक्सपीरियंस दीजिए, इंटर्नशिप्स दीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस में आप दे सकते हैं कि आपने क्या क्या पार्टिसिपेट किया है, कहाँ कहाँ कौन कौन सा कंटेस्ट और ये सब दिया है, और कोड क्लब में आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, ये सब में आप दे सकते हैं एक्सपीरियंस में। और इंटर्नशिप्स में तो आप कर ही सकते हैं, इंटर्नशाला से आपको एक बेसिक स्टार्ट मिल जाएगा, मतलब इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, और कुछ आपका एक्सपीरियंस भी हो जाएगा। तो हम ऑलवेज सजेस्ट करेंगे कि 1-2 इंटर्नशिप्स कर लेना चाहिए, जबकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, मैंने अपना प्रोजेक्ट्स एंड ऑल पे ज्यादा फोकस किया था। तो ये सब अच्छा चीज है। उसके बाद आप सर्टिफिकेशंस डाल सकते हैं आपके रिज्यूमे में। तो सर्टिफिकेशंस में आप लिस्ट कर लीजिए कि कहाँ कहाँ से आपने कोर्सेज किया था, उसका सर्टिफिकेट्स आप लिंक करके दे दीजिए, और उसका डेट्स भी मेंशन होना चाहिए कब क्या किया था आपने। उसके बाद क्या होता है कि आप अपना इंटरेस्ट दे सकते हैं, एट लास्ट हॉबीज एंड इंटरेस्ट ये सब है। और डेफिनेटली अपना स्किल्स मेंशन कीजिए, जस्ट इंटर्नशिप के बाद ही आप अपना स्किल्स दे दीजिए। उधर आपको मेंशन करना है कौन कौन सा आपने कोडिंग लैंग्वेजेस सीखा है, कौन कौन सा टेक स्टैक्स पे काम किया है, ये सब जरूर से मेंशन कीजिए। और वही जो मैंने बताया, स्किल्स आप एडिट कर सकते हैं, कंपनी टू कंपनी वो वेरी करता है, जो जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन में चाहिए उस हिसाब से एडिट कर लीजिए वो स्किल्स। और आपका जो ये वाला पोर्शन है डिस्क्रिप्शन का अपना, वो दोनों पार्ट को आप थोड़ा एडिट कर लीजिए कंपनी टू कंपनी। बाकी आपका रिज्यूमे यही फॉर्मेट से रहेगा, तो आपका सारा कंपनीज में मोस्टली शॉर्टलिस्ट हो जाना चाहिए। ओके। सो हमने बहुत ही ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया है कि आपको रिज्यूमे के साथ क्या करना और क्या नहीं करना है। अब मैम इस चीज पे आएंगे कि क्या होता है कि जब हम फर्स्ट ईयर में आते हैं तो कुछ सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है। फिर हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम कौन सी लैंग्वेज पढ़ें, सी करें, C++ करें, पाइथन करें। बिकॉज ऐसे मैंने देखा आपने बहुत सारी चीजें सीख रखी है, आपने फुल स्टैक डेवलपमेंट भी किया है, आपने रिएक्ट भी आपने करा है, जावा स्क्रिप्ट भी करा है। तो मैम एक जो नया स्टूडेंट है, जूनियर है फर्स्ट ईयर का, वो क्या करे? बिकॉज उसको नहीं समझ में आ रहा, सी करूँ या C++ करूँ या जावा करूँ। तो आजकल क्या है, हम लोग मोस्टली देखते हैं कि कोई भी कंप्यूटर साइंस जब लेता है, किसी किसी का बैकग्राउंड ऑलरेडी रहता है। तो बहुत लोगों का हम देख रहे हैं, जैसे सीबीएसई का करिकुलम हो गया, उसमें C++ रहता है, और आईसीएसई वालों का जावा रहता है। तो अगर आपका वैसा ऑलरेडी एक बैकबोन बना हुआ है कोडिंग लैंग्वेज पे, तो हम बोलेंगे आप अपना सीपी करते टाइम, कंपेरेटिव प्रोग्रामिंग करते टाइम उसी बैकबोन को लेके चलिएगा, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और ऊपर से अगर आपका कुछ वैसा बेस नहीं है, आप जैसा कॉलेज में सिखाया जा रहा है, आप सी से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि सी से आपको बेसिक्स मिलेगा।
उसमें ऊप्स का कंसेप्ट नहीं है, उसमें बेसिक से शुरू होता है। जैसे ही आप सी में थोड़ा भी अपना कॉन्फिडेंस आ जाए, आप कोड कर पा रहे हैं, आप मूव कर जाइए सी प्लस प्लस में, क्योंकि दैट इज द इजिएस्ट लैंग्वेज टू लर्न अकॉर्डिंग टू मी। उसमें बहुत सारा शॉर्टकट्स यूज होता है एंड इट इज वेरी स्मार्ट वाइल कोडिंग इन कंपेटिव प्रोग्रामिंग, क्योंकि वो बहुत फास्ट है। तो आप सी प्लस प्लस सीख लीजिए अच्छे से। आप जावा सीख लीजिए, क्योंकि जावा आपको बहुत सिस्टम डिजाइन में भी काम आएगा, और कंपनी ओरिएंटेड अगर आप कहीं भी देख रहे हैं तो सारा कंपनीज को मोस्टली जावा चाहिए होता है। उसके बाद आप अपना पाइथन एंड ऑल देख सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए आपको किस डोमेन में डेवलपमेंट करना है। अगर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग ये सब है, आप पाइथन पे फोकस कीजिए, उसी पे आगे जाइए। अगर आपका इधर वेब डेवलपमेंट के साइड है, आप रिएक्ट देख सकते हैं, आप जावास्क्रिप्ट देख सकते हैं, वो भी सीख सकते हैं आप लोग। तो ऐसे ही आप अपना डोमेन के हिसाब से सीख लीजिए, पर हम बोलेंगे कि सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, ये तीन आपको आना चाहिए। ये बहुत काम में आता है आपका इंटरव्यूज में भी, और बेसिक आपका रियल लाइफ कोडिंग में भी। ओके। सो मैम, लेकिन एक चीज़ जो आप कई बार बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो ये है, लाइक मैम इंटर्नशिप के लिए, एसडी रोल के लिए स्पेशली, हमको मैम क्या करना पड़ेगा? डीएसए करना पड़ेगा या फिर हमको डेवलपमेंट करके ही हमारा काम हो जाएगा? नहीं, आपको एक्चुअली दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट सिखाना पड़ेगा, नहीं तो आपका सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा। अगर आपका प्रोजेक्ट इज नॉट यूनिक इनफ, इट्स नॉट रिलेवेंट इनफ, सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होता है। तो या तो आप इंटर्नशिप्स कीजिए, आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट में काम करने मिलेगा, और वो बहुत ज्यादा आपके काम आएगा, मतलब रिज्यूमे को आपका उतना ज्यादा वेटेज मिलेगा। और नहीं तो आप प्रोजेक्ट ही इतना अच्छा बनाइए कि वो इंटर्नशिप के बराबर लगे। तो यही हम बोलेंगे। और डीएसए तो इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका ऑनलाइन असेसमेंट निकलना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको डीएसए से ही निकालना है वो। और ऊपर से आपका इंटरव्यू भी है, इंटरव्यू में भी आपका डीएसए ही काम आएगा। जस्ट वो पैटर्न थोड़ा बदल जाता है। ऑनलाइन असेसमेंट में आपको कंपेटिव करना है, और उसमें जाके आपको लीड कोड टाइप का करना है, मतलब इजी सा आपका ये रहेगा क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन, और उसमें से आपको समझ के सबसे ऑप्टिमाइज्ड वे में उसको करना है कोड को। तो यही है बेसिकली। ओके पढ़ना मैम, दोनों पड़ेगा एक्चुअली। पढ़ना दोनों पड़ेगा ही। कई बार कन्फ्यूजन में हम लोग हो जाते हैं इस वजह से। अब मैम ये है कि कई बार क्या होता है, जो जूनियर्स हैं, अगर उनके लिए हम एक बार पूरा प्रोसेस बताएं, इंटर्नशिप का पूरा प्रोसेस क्या होता है, अप्लाई करने से लेके कितने कितने राउंड होते हैं, और किसमें क्या क्या गलती नहीं करनी है? अच्छा। तो एक्चुअली मैंने अप्लाई किया था आई गेस जून या जुलाई में, और मेरा ये ऑन कैंपस था। एंड मेरा ये माइक्रोसॉफ्ट एसडी ही नहीं था, मेरा था टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर इन माइक्रोसॉफ्ट, एंड इट्स एन 3 मंथ इंटर्नशिप, एंड उसके बाद फुल टाइम मिल जाता है। तो ये जॉब रोल ही ऐसा है कि इंटर्नशिप प्लस एफटीई वाला। तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था अपनी कॉलेज लाइफ में ही, मतलब थर्ड ईयर से ही, कि हम लोग को पता था कि थर्ड ईयर के एंड से कंपनीज आने लगेंगे। तो क्योंकि मेरा टीयर 3 कॉलेज है, तो उधर 2 मंथ इंटर्नशिप्स नहीं होते हैं, तो हमारा 6 मंथ होता है और एफटी होता है। तो थर्ड ईयर के एंड में जब हमारा ये खत्म होने लगा सेमेस्टर, तो हम लोग का ये माइक्रोसॉफ्ट आने वाला था। मतलब हम लोग का बहुत हाइप अप था कि माइक्रोसॉफ्ट आ रहा है एंड ऑल। तो हम बोलेंगे कि इस रोल के लिए आपका डीएसए उतना काम में नहीं आता है। अगर आप एसडी रोल के लिए बैठते हैं तो डीएसए आपका बहुत काम आता है। जैसे मैंने ऑफ कैंपस में बहुत सारा दिया हुआ है एसडी का इंटरव्यूज, तो मुझे उस हिसाब से आइडिया है कि आपका डीएसए उसमें काम आएगा। तो अगर आपको इसका जानना है, टेक्निकल सपोर्ट इंजीनियर का, तो इसका प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। तो ये आपको जानना है तो हम बता बता देते हैं। दीजिए कि बिकॉज अब बच्चों में क्या है कि जो भी आपने किया है ना, वो एक बार बच्चों को पता चलना चाहिए टेक्निकल सपोर्ट का क्या प्रोसेस होता है, और हाँ एक्चुअली जरूर। करते क्या है हम इसके अंदर। हाँ तो हाँ, तो यूजुअली ये ऑन कैंपस ये ऑफर आता है, नहीं तो आपका माइक्रोसॉफ्ट का फिक्साथॉन बोल के भी एक जैसे हैकाथॉन होता है, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको इस रोल के ओपनिंग जब होगा फिक्साथॉन का, आप अगर उसको विन करेंगे तो आपको इंटरव्यू अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे माइक्रोसॉफ्ट पे। तो क्योंकि मेरा ऑन कैंपस था, तो द प्रोसेस इज, आपको जब कंपनी आएगी आपको बोला जाएगा आप सीवी अपना सबमिट कीजिए, और अपडेटेड रेज्यूमे। उसके साथ आपका माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल में एक वो ओपनिंग भी आता है जॉब का, आपको उधर भी अप्लाई करना होता है। तो उसके बाद 1-2 दिन में ही आपका शॉर्टलिस्ट आ जाएगा। और ये क्या होता है, जब माइक्रोसॉफ्ट जैसा कंपनीज आता है तो ये पूल कैंपसिंग में होता है। तो वैसे हम, मेरा जैसे टेक्नो इंडिया था, तो वो टेक्नो इंडिया ग्रुप का सारा लाइक 20 प्लस कॉलेजेस, एवरीवन पार्टिसिपेटेड इन दैट। तो सीवी सबमिट होता है, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशंस। तो इन लोग का जो होता है शॉर्टलिस्ट करने का क्राइटेरिया, वो होता है बाय द बेसिस ऑफ सीजीपीए, एंड आपका रिज्यूमे में उन लोगों का जॉब डिस्क्रिप्शन के रिलेटेड चीज मेंशन है या नहीं। तो यही बेसिकली है। और प्रोजेक्ट्स भी डेफिनेटली देखा जाता है।
तो इन सब से शॉर्टलिस्ट हुआ। तो फर्स्ट राउंड में आई गेस देयर वर मेनी एप्लीकेशंस, और फर्स्ट राउंड के बाद सिर्फ 72 जन बचे थे आफ्टर द सीवी शॉर्टलिस्ट। उसके बाद नेक्स्ट राउंड था ग्रुप डिस्कशन, जीडी। तो जीडी में सब 72 स्टूडेंट्स का छोटा छोटा ग्रुप बनता है, ऐसे 7 to 10 पीपल का 7 ग्रुप बन गया या 10 ग्रुप बन गया। तो इन सब का एक ग्रुप डिस्कशन होता है ऑन, मतलब ये 20 मिनट्स का ये पूरा डिस्कशन होता है। आपको इंडिविजुअली 2 मिनट्स करके मिलेगा। यू हैव टू लाइक ग्रास्प द टॉपिक जो आपको उसी वक्त दिया जाएगा, और उसको समझ के, मतलब यूनिक ही टॉपिक आता है, पर फिर भी अगर आप डिबेट एंड ऑल का प्रिपरेशन करके रखते हैं और किए हुए हैं स्कूल लाइफ में, आपको बहुत काम में आएगा वो। तो यूजुअली मुझे टॉपिक मिला था कि मेकिंग कुछ कार्बन नेगेटिव से रिलेटेड था, कि माइक्रोसॉफ्ट इज प्रोमोटिंग कार्बन नेगेटिविटी, मतलब जितना भी एक कंपनी पोल्यूशन अपना एनवायरनमेंट में छोड़ रही है, आपको उससे ज्यादा न्यूट्रल करना है उसको, या फिर कंपनी को कार्बन पॉजिटिव बनाना है। आपको उतना ही, मतलब एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव रहना है। तो इट वाज समथिंग लाइक दैट। तो उसके ऊपर एक था जीडी। तो उस राउंड के बाद आई गेस 40 लोग बचे थे। तो वो 40 लोग गए थे फर्स्ट टेक्निकल राउंड इंटरव्यू में। तो मेरे इंटरव्यू में क्वेश्चंस वर फ्रॉम कंप्यूटर नेटवर्क्स मोस्टली, जैसे ओएसआई लेयर हो गया, टीसीपी यूडीपी हो गया, टीसीपी आईपी का वो जो पूरा होता है वो सब हो गया। तो उसमें से रिलेटेड था। फिर सबनेटिंग मास्क और ये सब के ऊपर भी क्वेश्चन था। ऐसे आपको ये दिया हुआ था आईपी एड्रेस, उन सब के ऊपर आपको क्वेश्चंस थे कि आपको इसमें से क्या क्या नेटवर्क हो गया और ये सब। उसके बाद मेरा क्वेश्चन था ओएस से, वही सब जैसे सेमाफोर्स क्या हो गया और पेजिंग क्या है, ऐसा ही डेडलॉक, डेडलॉक के कंडीशंस, और फिर क्या क्या वेज होते हैं डेडलॉक के, ये सब। और फिर ऊप से भी पूछे गए थे, जैसे कि इन सारा पिलर्स ऑफ ऊप्स एंड उसका एग्जांपल्स एंड रियल लाइफ सिनेरियोज, इस टाइप के क्वेश्चंस। एंड मुझे कोडिंग भी करने दिया गया था वेक्टर्स के ऊपर। एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, पर वो वेक्टर्स के ऊपर था और उसका ऑप्टिमाइज्ड वाला करना था। ये सब था। और बेसिक क्वेश्चंस रिलेटेड टू रियल लाइफ ट्रबल शूटिंग, कि अगर आपके कंप्यूटर में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, आप कैसे उसको अप्रोच करेंगे। और जैसे जीएफजी के पजल्स भी होता है, वो भी बहुत काम आता है, वो भी पूछे जाते हैं। तो आई विल सजेस्ट कि अगर आपका सीएस फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप कोडिंग बेसिक करते हैं, मतलब लीड कोड बेसिक और इंटरमीडिएट भी करते हैं, आपका ये राउंड अच्छे से हो जाएगा। तो फिर सेकंड मेरा इंटरव्यू था टेक्निकल इंटरव्यू 2, और प्लस एचआर दोनों एक साथ था। तो मतलब मर्ज टाइप का था, मैनेजरियल इंटरव्यू ही बोल सकते हैं टेक्निकल के साथ। तो ओके। उस वाले राउंड के बचे थे 20 पीपल। तो ऑल 20 पीपल गेव दैट राउंड। तो उस राउंड में मोस्टली मेरा हुआ था एचआर क्वेश्चंस, कि लाइक व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन माइक्रोसॉफ्ट, मतलब व्हाई डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। एंड एक्चुअली द जॉब रोल क्या है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन था, कि द जॉब रोल के लिए आप खुद को फिट कैसे समझते हैं, ऐसा क्वेश्चंस भी था। तो ऐसे क्वेश्चन से वो लोग जज कर लेते हैं बेसिकली, यू आर सूटेड फॉर द जॉब रोल और नॉट, एंड सूटेड फॉर द कंपनी और नॉट। तो ऐसा क्वेश्चंस था। और ये कुछ पजल्स पूछे गए थे मुझसे, और थोड़े ट्रबल शूटिंग के क्वेश्चन थे। तो ऐसे हो गया। तो लास्ट राउंड था मेरा डायरेक्टोरियल राउंड, उसमें जो सीएसएस पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट का, तो उसके एक डायरेक्टर आए थे हम लोगों का इंटरव्यू लेने। तो फिर लास्ट राउंड में बचे थे आई गेस 15 to 14 पीपल बचे थे, उसमें से शॉर्टलिस्ट हुए शायद 12 जन लास्ट राउंड के बाद। तो द लास्ट राउंड वाज वेरी शॉर्ट। इट वाज बेसिकली ऑन प्रोजेक्ट। और ये भी बोलना चाहेंगे कि सारे राउंड में आपका अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना पड़ता है, आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताना पड़ता है। और इट इज अप टू द इंटरव्यूअर, दे माइट आस्क यू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन योर रेज्यूमे, आपने क्या क्या लिस्ट किया है अपना एक्सपर्टीज उस सब लैंग्वेजेस पे, और आपको प्रोजेक्ट में भी क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट है, एक बार प्रिपेयर करके जाइए कि उसमें से कुछ भी आ सकता है। तो मेरे डायरेक्टोरियल राउंड में मोस्टली मुझे प्रोजेक्ट पे ही ग्रिल किया गया था। तो ओके। वो हो गया। और मुझसे पूछा गया व्हाट आर योर फेवरेट लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेजेस पे थोड़ा ये खुद को ग्रेड करने बोला गया। और उसके बाद थोड़ा सीएन एंड मेरा ऊप से क्वेश्चंस था। तो ये सब हो गया। तो वो राउंड शायद 20 मिनट्स का था। तो लास्टली 12 जन शॉर्टलिस्ट हुए, और मेरे कॉलेज से 5 जन थे, तो उसमें से मेरा एक था। तो ये हो गया जून जुलाई में। तो अभी तक मेरा इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाला है अप्रैल से, अप्रैल से। ओके, हम तो कमिंग ईयर। उसके लिए कांग्रेचुलेशंस। और हम या ये थैंक जानना चाहेंगे कि अब जो इंटरव्यूज होते हैं, जो आपने जो एचआर वाले राउंड होते हैं, उसके अंदर हम जो लैंग्वेज होती है, क्या कोई लैंग्वेज पे स्टिक करने को बोल देते हैं, फिर हमें सिर्फ इंग्लिश में बात करनी होती है?
बिकॉज कई जो बच्चे होते हैं वो क्या होता है ओरिजिनल लैंग्वेज के होते हैं, इंग्लिश उनकी इतनी अच्छी नहीं होती है। सो क्या होता है वहाँ पे? तो हम यही बोलेंगे कि सारे इंटरव्यूज में आपको इंग्लिश में ही बात करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली बहुत सारा कॉलेज, क्योंकि कुछ बच्चे नहीं बोल पाते, इसके लिए बहुत सारा कॉलेज ये भी स्टार्ट कर रहा है जैसे ग्रूमिंग सेशंस। उसमें मतलब बच्चों से इंग्लिश के प्रोफेसर बात करते हैं, इंग्लिश में सिखाते हैं कि आपको इंट्रोडक्शन कैसे देना है, आपको एचआर क्वेश्चंस कैसे आंसर करना है, सारा फॉर्मेट्स बताया जाता है। तो ऐसा अगर किसी के कॉलेज में नहीं हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि आप ऐसे ही खुद प्रैक्टिस करें घर पे बात करने का इंग्लिश में। ऐसे आप हैबिट रखें, अपने दोस्तों से भी बात करें, ऐसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और एचआर क्वेश्चंस आप स्पेसिफिकली पूरा तैयार करके रखें इंग्लिश में। आप कुछ बार प्रैक्टिस भी कर लीजिए, डेमो इंटरव्यू कर लीजिए अपने दोस्तों के साथ, आपका रिवीजन हो जाएगा। और अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में जरूर आना चाहिए। और आप जैसे भी बात करते हैं इंग्लिश में, आपको तो पढ़ना ही पड़ता है सारा डेफिनेशन, तो मेक श्योर आप उसको बोल भी पाए, एक दो बार प्रैक्टिस करके रखिए। तो आप जिस भी रोल के लिए जा रहे हैं, तो मेक श्योर आप इंग्लिश में कम्युनिकेट अच्छे से कर पा रहे हैं, आप जो भी समझ रहे हैं उसको बता पा रहे हैं इंटरव्यूअर को, क्योंकि इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। सो मैम एक और क्वेश्चन था, आपने बताया कि आपको इंटर्नशिप प्लस 6 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है, प्लस आपको फुल टाइम रोल जो है वो ऑफर कर दिया जाता है। सो आपको भी फुल टाइम रोल अभी ऑफर कर दिया गया होगा? मेरा 3 मंथ इंटर्नशिप प्लस एफटी ऑलरेडी है। इसमें क्या होता है कि वो जो 3 मंथ इंटर्नशिप है, इस मोस्ट मोर लाइक ट्रेनिंग, एंड उसके बाद आपको फुल ज्वाइनिंग मिल जाता है। तो ऐसा बस इस रोल में होता है, टेक्निकल सपोर्ट वाले में। अगर आपका एसबीई है, तो वो आपका मतलब एलिमिनेटिंग राउंड होता है। मतलब इंटर्नशिप्स में भी अगर आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते, यू माइट गेट आउट। इसमें भी वैसा ही है, आपका ट्रेनिंग है, अगर आप ट्रेनिंग में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, यू स्टिल माइट गेट आउट। बट स्टिल मोस्ट प्रोबेबिलिटी में हो जाता है एफटी, क्योंकि इट्स मोर लाइक ए ट्रेनिंग, ओके। सिखाया जाता है। अच्छा, सिखाया जाता है। सो मैम अब बात आती है कि सीजीपी, और आपने बताया था अभी बीच में जब प्रोसेस जो था उसके अंदर सीजीपी भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो हमको एटलीस्ट कितना सीजीपी मेंटेन करके चलना पड़ेगा? तो सीजीपीए हम बोलेंगे सबसे सेफ रहेगा 8.5 के ऊपर रखिए आप। आपका मोस्टली कॉलेज, मतलब सारे कॉलेजेस में जो कंपनीज आती है, सारी अच्छी कंपनीज 8.5 के ऊपर देखना चाहती है सीजीपीए। और अगर आपका 9 है तो आपका और काम में आएगा, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट स्पेसिफिकली, क्योंकि वो एक मेजर कंपनी है, एक फैंग कंपनी है, आपका सीजीपीए जितना अच्छा होगा, आप अपने कंपटीटर से उतना आगे रह पाएंगे रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट के टाइम पे। तो मेरा सीजीपीए क्योंकि 9 था, वो मुझे बहुत काम पे आया। और डेफिनेटली यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपका एप्लीकेशन 2-3 हजार है, उसमें से अगर टॉप 70 या 100 लिया जा रहा है, तो कट ऑफ बहुत हाई गया होगा। आप कोशिश कीजिए 8.5 आपका मिनिमम रहे सीजीपीए। 8.5। मैम साथ में कंपनीज में क्या होता है, कॉलेज में कुछ बच्चों का बैकलॉग आ जाता है, तो कुछ के एक्टिव होता है, कुछ का डेड बैकलॉग होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट में क्या क्राइटेरिया है बैकलॉग्स का? आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए कुछ भी एक्टिव नहीं बैकलॉग। होना चाहिए बट डेड हाँ, चलेगा? अगर आपका क्लियर किया हुआ है तो इट वोंट बी एन इशू, पर एक्टिव कुछ ना हो तो अच्छा है। और आपका सीजीपीए ताकि अच्छा रहे, क्योंकि आपका अगर एक्टिव रहेगा, आपका सीजीपीए ऑलरेडी एक सब्जेक्ट का माइनस करके रहेगा, तो आपका शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाएगा। और ऊपर से आपको उधर टिक भी करना पड़ता है एप्लीकेशन में कि एक्टिव है या नहीं है, तो उधर भी आपका कैंसिल हो जाएगा एप्लीकेशन। ओके। सो मैम अभी तक तो आपने अपनी जर्नी के बारे में पूरा बताया, बट अगर अब आपको किसी ऐसे फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट को अगर रोड मैप देना हो कि हाँ आपको अगर एसडी में माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप चाहिए है, तो आपके लिए ये रोड मैप है और आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो मैंने की थी, साथ में अगर हम मिस्टेक्स के साथ रोड मैप वगैरह बताना चाहें तो? अच्छा। तो मेरे टाइम पे एक मिस्टेक क्या हो गया, क्योंकि मेरे टाइम पे कोरोना स्टार्ट हो गया था, तो इट टुक मी ए टाइम टू शिफ्ट माय पर्सपेक्टिव एंड सब कुछ। मतलब पहले क्या होता था, डेली कॉलेज जाना एंड ऑल, उसके हिसाब से एक स्केड्यूल होता था सबका। तो उसमें स्विच करने में मुझे ज्यादा टाइम लग गया, 6 महीना। तो आपके पास एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि आप जैसे ही कॉलेज में स्टार्ट कर रहे हैं, आपका ऑन ऑफलाइन बेसिस पे है, आपका ऑफलाइन बेसिस पे ही अब से पूरा 4 साल चलेगा। तो आप उसमें से आप अपना अच्छा स्केड्यूल बना सकते हैं कि आपका अगर दिन में 8 घंटे कॉलेज के लिए जा रहा है, तो रेस्ट ऑफ द टाइम पे आप अपना स्केड्यूल बनाएं। स्टार्टिंग से आप पहले डोमेन्स एक्सप्लोर करें, आप पता लगाए आपको किधर जाना है, और आप प्रोजेक्ट्स पे फोकस करें। आप डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर दे कॉलेज के फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर से ही, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर आपका कॉलेज समझने में और सब कुछ कैचअप करने में ही चला जाता है। और हम बोलेंगे कि आपको पैसिवली कोडिंग भी करने लग जाना चाहिए। आपका अगर कॉलेज में सी हो रहा है, आप सी में ही कोडिंग करने लगे, बेसिक लेवल का कोडिंग करें, कोडिंग का सिंटैक्स समझने लगे। आप एक भी लैंग्वेज का सिंटैक्स समझ जाइएगा तो बाकी का सिमिलर ही लगेगा आपको।
तो कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए कोडिंग का। आप सेकेंड ईयर के स्टार्टिंग से कोडिंग स्टार्ट कर दीजिए, और डेवलपमेंट भी मतलब साइड बाय साइड चलता जाना चाहिए आपका। आप उसी में कोर्सेज भी करते रहिए। और उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि आप पहले एक लव बबर का शीट आता है, और ऊपर से और भी यूट्यूबर्स है जो फेमस, जैसे आदित्य वर्मा हो गया, बर्बर हो गया, स्ट्राइवर का हो गया, वो टेक यू फॉरवर्ड। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी यूट्यूबर का शीट फॉलो कर सकते हैं। आप स्टार्टिंग में हैकर से स्टार्ट कीजिए, आप जीएचजी से स्टार्ट कीजिए। आप उधर का इजी इंटरमीडिएट क्वेश्चन जैसे सॉल्व करने लग जाए, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, आप कोडशेप पे मूव कर जाइए। कोडशेप जैसे आपका थोड़ा बहुत होने लगेगा, कोड फोर्सेस क्योंकि थोड़ा ज्यादा हार्ड होता है, आप उसके बाद कोड फोर्सेस पे भी मूव कर जाइए। तो आपका जैसे ये मतलब बिल्ड होता जाएगा कॉन्फिडेंस कि आप कर पा रहे हैं, और आप एक कंसेप्ट के बाद एक पे मूव करते जा रहे हैं, आपका क्लियर भी होता जाएगा, आप सीखते जाएंगे। तो इससे क्या होगा, ये सब करते रहने से जो ऑनलाइन असेसमेंट होता है उसमें आपको बहुत काम आएगा। आप कंटेस्ट देते रहिएगा, तो आपको आइडिया होगा कि कम टाइम पे आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ऑनलाइन असेसमेंट में फिर आपको 2 घंटे में 4 क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है, या फिर 1 घंटे में 2 क्वेश्चन। तो इट्स लाइक आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, आप असेसमेंट में भी अच्छा कर पाइएगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे आपका पूरा थर्ड ईयर चला ही जाएगा कोडिंग करते करते, और डेवलपमेंट डिसाइड बाइज करते हुए। आप चाहे तो इंटर्नशाला का कुछ कुछ इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं, या फिर लिंक्डइन में भी मिल ही जाता है थोड़ा बहुत इंटर्नशिप्स, अगर आप मतलब एक्टिवली अप्लाई करते रहे तो आप वो सब इंटर्नशिप कर लीजिए। बेसिकली हम बोलेंगे कि ज्यादा लॉन्ग टर्म इंटर्नशिप्स ज्यादा काम नहीं आता, क्योंकि आप फिर उसी में कैरियर अवे हो जाइएगा, आप अपना सीपी नहीं कर पाइएगा। 2 मंथ का कर लीजिए, एक्सपीरियंस ले लीजिए, रिज्यूमे में आप डाल सकते हो उसको, बहुत कुछ सीखने मिलेगा। और आप अपना कोडिंग पे मोस्टली फोकस करें, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है अगर आपको एक्चुअली कोई कंपनी क्लियर करना है तो जैसे आपका थर्ड ईयर हो गया और आपका लास्ट 6 मंथ बचा है, उस टाइम पे आप लीड कोड करना शुरू कर दीजिए। लीड कोड आपको इंटरव्यूज में काम आएगा। सीधा लीड कोड टाइप का ही क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में दिया जाता है, मतलब मोस्टली उसी सिनेरियोज के ऊपर, और आपको कोड करना होता है ऑप्टिमाइज तक में। तो आप उस टाइम पे लीड कोड और इंटरव्यू भी स्टार्ट कर दीजिए। और जैसे आपका कंपनीज आ जाएगा, उसके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से जो जो उसका रिक्वायरमेंट है उस टाइप से अपना रिज्यूमे शॉर्ट मतलब एडिट कर ले, और वो सब चीजों को एक बार रिवाइज कर लीजिए। और सीएस फंडामेंटल जैसे कॉलेज पे चलता रहेगा, उस पे आप फोकस करते रहिए जैसे चल रहा है वैसे ही। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स फ्रॉम द सीएस फंडामेंटल्स आर डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे लिनक्स विंडोज ये सब हो गया, इन सब से क्वेश्चंस आता ही है। और आप आजकल का बहुत ज्यादा चल रहा है ये टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, आप ये दोनों करके रखिए, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स है तो उससे आपको क्वेश्चंस कुछ आ ही सकते हैं, क्योंकि बहुत कंपनीज का डोमेन ही होता है, उसी में काम कर रहे हैं, तो आपसे उससे क्वेश्चन पूछ ही लेंगे। तो ये थोड़ा आप देख लीजिएगा। और यही सब है एक्चुअली। तो उसके बाद यू विल बी लाइक रेडी फॉर इंटरव्यूज एंड ऑल। ओके। सो आज के इस पॉडकास्ट में हमने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया है कि हमने किस तरीके से एसडी में इंटर्नशिप ली, और जो भी जूनियर्स देख रहे हैं उनको क्या गलतियां नहीं करनी है, और किस तरीके से उनको अपना जो पूरा रोड मैप है वो भी आप लोगों को मिल गया है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को काफी सारी वैल्यूज मिली होंगी। और अगर आप मैम से कनेक्ट होना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैम की जो लिंक्डइन की आईडी है वो आपको मिल जाएगी। बाकी हम मिलेंगे आप सभी से एक और अगले पॉडकास्ट के साथ में।